एक सुंदर वन जंगल में एक मीनू नाम की चिड़िया अपनी माँ के साथ रहा करती थी। जब वो छोटी थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। एक दिन उसकी माँ कहती है, बेटी ये लो दाने खा लो। बेटी घर में यही बचा हुआ है। माँ मैं ये दाने नहीं खाऊंगी, ये दाने अच्छे नहीं हैं। मीनू के पिता के गुजरने के बाद उसकी माँ बहुत ही लाचार हो गई थी। मीनू वो दाने नहीं खाती क्योंकि वो दाने बहुत पुराने हो गए थे। अच्छा ठीक है बेटी, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारे लिए दाने लेने जा रही हूँ कौवे के पास। तब तक अपना ध्यान रखना। मीनू की माँ यह कहकर कौवे के पास दाने लेने चली जाती है। कौवे भैया, मीनू को मटर के दाने बहुत अच्छे लगते हैं, आप रोज मुझे दाने दे दिया करो। कौवा कहता है, उसके बदले में तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। मेरे रंगू की माँ बीमार रहती है, तुम मेरे घर के बर्तन रोज मांज देना, जिसके बदले में मैं तुम्हें रोज मटर के 3 दाने दे दिया करूँगा। ठीक है? ठीक है भैया। ऐसे ही मीनू की माँ अपने बेटी की खुशियों के लिए रोज दिन भर मेहनत करती और शाम को दाने लेकर घर चली जाती। माँ तुम कितनी कमज़ोर हो गई हो, मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तब तुम्हें कोई काम नहीं करने दूंगी। ठीक है बेटी, फिर तुम काम करना और मैं रानी की तरह राज करूंगी। अच्छा माँ, मुझे एक कहानी सुनाओ ना। मीनू की माँ उसे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाकर सुला देती। कभी कभी तो मीनू की माँ को काम भी नहीं मिलता था, जिसकी वजह से वो खाना नहीं खाती थी ताकि उसकी बेटी पेट भर खा सके। माँ तुम भी मेरे साथ खाओ ना। नहीं बेटी, मेरे पेट में दर्द है, अगर मैं खाऊंगी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। वो मीनू के लिए पानी लेने जाती है, तब तक मीनू के दाने ख़त्म हो जाते हैं। मीनू दाने लेने के लिए जाती है तो देखती है कि दाने ही नहीं थे। अच्छा तो ये बात है, इसलिए माँ खाना नहीं खा रही थी ताकि मैं पेट भर खा सकूं। मीनू की आंख भर जाती है। दिन बीतते गए, अब मीनू बड़ी हो गई। मीनू अपने घर का खर्चा चलाने के लिए अब कूली का काम करती थी। अगले ही दिन मीनू कूली बनकर पक्षियों का बोझ उठाती थी। जब वो नदी पार से आता, टूनी जल्दी से उनके पास पहुंच जाती। बहन जी, क्या मैं आपका बोझ उठा लूं? अरे तुम तो एक चिड़िया हो, क्या तुम ये बोझ उठा लोगी? हाँ हाँ बहन जी, मैं सारे बोझ को उठा लूँगी। बहन जी, मैं अपने माँ को अब और दुखी नहीं देखना चाहती थी। मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं उन्हें तकलीफ़ में नहीं देखना चाहती थी। क्या बहन, तुम्हारे पापा जी नहीं हैं क्या? क्या करते हैं? वो क्या करेंगे, रोज़ यहाँ कोई ना कोई आता रहता है और मेरी दुख भरी कहानी सुनता है, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं करता। अरे मुझे तो बताओ, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगी। तभी मीनू सब बातें उस पक्षी को बताती है, जिसके बाद वो पक्षी बोलता है, सुनो बहन, अब से तुम्हें ये काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तुम चलो मेरे साथ मेरे घर पर। मैं हमेशा काम करती रहती हूँ। मेरे बच्चे घर में अकेले रहते, तुम मेरे बच्चों की अच्छी परवरिश करना, जिसके बदले में मैं तुम्हारे अच्छे पैसे दे दिया करूँगी। ठीक है बहन। मीनू उसके साथ उसके घर चली जाती है और उसके बच्चों का अच्छे से ख्याल रखने लगती है। दिन बीतते गए, पूरे 1 महीने हो गए थे। ये लो बहन तुम्हारे पैसे। इतने पैसे हैं बहन, रख लो। तुमने मेरे बच्चों का इतना ख्याल जो रखा है, अब मेरा काम भी खत्म हो गया है। मीनू इतने पैसे देखकर खुश हो जाती है और अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद मीनू की शादी एक कालू कौवे के साथ हो जाती है। शादी में अगले दिन मीनू चिड़िया की सास उसके पास आती है। बहू, तुम्हारी आज पहली किचन है, जाओ जाकर हमारे लिए कुछ मीठा बना कर लाओ। मीनू किचन में जाती है और मीनू को खाना बनाना उतना अच्छे से नहीं आता था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं कैसे मीठा बनाऊं? किसी तरह मीनू अपने सासू माँ के लिए रसगुल्ले बनाती है। ये लीजिए माँ जी, मैंने रसगुल्ले बनाए हैं, चख के देखिए कैसे बने हैं, फिर मैं कालू जी को देने जाऊंगी। तभी मीनू की सास रसगुल्ले खाने लगती है। बहू, रसगुल्ले तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। धीरे धीरे मीनू खाना बनाना अच्छे से सीख जाती है।
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बहू, तुम इतनी अच्छे और स्वादिष्ट गुलाब जामुन बनाती हो। अगर हम गुलाब जामुन बेचें तो शायद अच्छे पैसे कमा सकते हैं और कालू को भी थोड़ा आराम हो जाएगा। ठीक है माँ जी। वो दोनों बहुत सारे गुलाब जामुन बनाकर जंगल में बेचने के लिए चले जाते हैं। गुलाब जामुन ले लो, गुलाब जामुन। तभी वहाँ एक चिड़िया आती है। अरे बहन, एक गुलाब जामुन कितने का है? बस 15 रुपए का एक है बहन जी। तभी वो चिड़िया कहती है, अरे बहन, सभी पक्षी तो 10 रुपए में बेचते हैं, तुम्हारे गुलाब जामुन तो बड़े महंगे हैं। अगर 10 रुपए का गुलाब जामुन देना हो तो गुलाब जामुन दे दो। बहन ले लो दो। इसी तरह मीनू के बनाए सभी गुलाब जामुन बिक जाते हैं। देखो माँ जी, हमारे सारे रसगुल्ले बिक गए हैं, लेकिन बहू, हमारे गुलाब जामुन के दाम कितने कम हैं। कोई बात नहीं माँ जी, जैसे जैसे ग्राहक बढ़ेंगे हम उसके दाम थोड़ा थोड़ा बढ़ा देंगे। हाँ बहू, ये सब तुम्हारी ही वजह से हो पाया है। अब जल्दी घर चलो, हमें और गुलाब जामुन बनाने हैं कल के लिए। वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं और गुलाब जामुन बनाने में लग जाती हैं। और इसी आगे बढ़ने से पहले बच्चों, एक माँ ही है जो अपने खुद तो भूखे ही सो जाएगी, लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने दे। इस प्यारी सी माँ के लिए एक लाइक तो बनता है और साथ में चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। तरह वो अपना गुजारा करने लगती हैं, जिसके बाद से वो सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक बार की बात है, एक पेड़ पर 2 बहनें रहा करती थी, जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। बचपन में ही उनके माता पिता उन्हें छोड़कर चले गए थे। वो दोनों बहुत ही गरीब थी, किसी न किसी से मांग कर अपना गुजारा करती थी। एक दिन मीनू की छोटी बहन कहती है, दीदी मुझे भूख लगी है, चलो ना पिंकी चिड़िया से कुछ मांग कर खाते हैं। वो दोनों रास्ते में जा रहे थे, तभी उन्हें कालू सेब वाला दिखाई दिया। सेब ले लो, ताजे ताजे कश्मीरी सेब। तभी उसकी छोटी बहन बोलती है, दीदी मुझे सेब खाना है। तब मीनू बोलती है, तुम्हें कहाँ से सेब लेके दूँ? मेरे पास तो सेब लेने के भी पैसे नहीं हैं। दीदी तुम उससे एक सेब मांग कर देखो, शायद वो हमें एक सेब मुफ्त में दे दे। चलो देखते हैं। मीनू चिड़िया कालू के पास जाती है और बोलती है, कालू भैया मुझे एक सेब देना। कालू बोलता है, हाँ बहन ले लो, ये बहुत स्वादिष्ट है और मज़ेदार है, बस 10 रुपए का एक सेब है। लेकिन भाई हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्या तुम हमें एक सेब मुफ्त में दे सकते हो? यह कहकर दोनों बहनें वापस जाने लगती हैं। तभी कालू को उन पर दया आ जाता है और उन दोनों को एक सेब मुफ्त में दे देता है।